फ्रेंड्स हाउ आर यू। हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी। देखिए कल एसएसटी सेकंड लेवल का जो पेपर हुआ है वो हो चुका है। तो उसके कैसे क्वेश्चन आए हैं और आज दोपहर बाद में एसएसटी का एग्ज़ाम है उसके लिए कैसे ये महत्वपूर्ण है। आप इन टॉपिक को अपने नोट्स से या कहीं भी सर्च करके आगे और देख लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। और अन्य जो भी एग्ज़ाम हो गए उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ही। तो हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का पेपर आया है। देखिए हमने जो पेपर लिया है वो हूबहू पेपर है, कोई इसमें कमी नहीं छोड़ी है। हालांकि थोड़ी बहुत कमियां रह सकती है, फिर भी कोई कमियां नहीं है। ऑप्शन भी सेम रखने की पूरी पूरी कोशिश की कि जैसे ऑप्शन आए उनको वैसा डाला है, कोई क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं डाला है। और उसके बाद में बात करते हैं हम कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना होता है ना, आराम से किया सब कुछ। तो वीडियो है, पीडीएफ भी मिल जाएगी अजय ट्रिक वाला पे। अपना यूट्यूब चैनल है, मैं अजय सिंह सर भादरा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अपना मानगढ़ है। ठीक है, प्यारा राजस्थान और प्यारा प्यारा हमारा भारत है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। आओ फिर शुरू से शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो था कालीबंगा सभ्यता थी कि इस सभ्यता की खोज किसने की है। तो सीधा ये था कि अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है। और इसमें इसके अलावा रतन चंद्र बनर्जी और उनका नाम भी था, अक्षय कीर्ति व्यास का नाम था। तो ये अपने को पता है वहाँ से संबंधित नहीं है। तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जो है वो है अपने अक्षय कीर्ति अमलानंद घोष। इसके बाद बात करते हैं कि ये क्वेश्चन था मिलान करने वाले में कि धोलावीरा किस टाइप से काम करता है, कहाँ उसकी विशेषता क्या है। सोरतुगई में, बनावली में और कालीबंगा में। देखिए पता ही है कि धोलावीरा में बड़े बड़े बोर्ड मिले हैं, साइन बोर्ड जिनको बोलते हैं, जलाशय मिले हैं। सोरतुगई में नहर है। बनावली में मिट्टी के हल मिले हैं। बनावली कहाँ पे पता आपको? बनावली और राखीगढ़ी दोनों हरियाणा के स्थल है, कुणाल नाम का भी हरियाणा में है ना। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता जो खेत जोते हुए है, अग्निकुंड है, हाइड्रोसेफली जिसे बोलते हैं ना, जो अपने शल्य चिकित्सा मिली है सिर की हुई, जिसमें खोपड़ी में छेद मिले हैं। तो ये वाले जो स्थल है वो कालीबंगा से संबंधित है ना। और प्राक हड़प्पा का स्थल है कालीबंगा। तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आता है। और अब हम बात करते हैं एक और क्या क्वेश्चन रहा था। देखिए अपना जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करना है ना, अजय ट्रिक वाला, और शेयर जरूर करना है क्योंकि हम और आगे इस पे काम करते हैं। मौर्यकालीन तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे, ये क्वेश्चन था। इसमें देखिए जो निष्क है, शतमान है, ये एक ही सिक्का होता है सोने का जो वैदिक काल से संबंधित है। इसके बाद में जो उत्तर इसका है वो है काकणी या मास्क, क्योंकि काकणी और मास्क जो है वो मौर्य काल के तांबे के सिक्के हैं। और फिर हम देखते हैं आगे वाला क्या क्वेश्चन आया था। फिर क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत नहीं है, जिसमें ईश्वरवाद था, कर्मवाद था, पुनर्जन्म था और आत्मवाद था। देखिए जो बौद्ध है इन्होंने बहुत सारे उत्तर ऐसे भी है जो नहीं दिए थे, जिनको अव्यक्तानी बोलते हैं, यानी इन्होंने उसको व्यक्त किया ही नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि आत्मवाद, ईश्वरवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद इनको देखते हैं तो बौद्ध ने कहीं ना कहीं द्वादश नियमों में पुनर्जन्म, कर्मवाद, निरेश्वरवाद पे ध्यान दिया है, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो वैसे भी निरेश्वरवादी है ना, क्योंकि वो वेदों को नहीं मानते। तो फिर आत्मवाद कहीं ना कहीं थोड़ा सत्य प्रतीत होता है। इसके बाद में जो पेपर आया था वो था कि 23वां तीर्थंकर कौन है। सीधा सीधा क्वेश्चन था जिसमें पार्श्व नाथ है, पार्श्वनाथ जी, क्योंकि इस पार्श्व जो नाथ जी वो 23वें हैं जिन्हें सर्प आकृति के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और फिर ऋषभदेव जी वो पहले हैं, और जो महावीर जी है वो क्या है, 24वें तीर्थंकर है। और वास्तविक जो संस्थापक अपने को जानते हैं कि महावीर नहीं है बल्कि ऋषभदेव है, आदिनाथ है। फिर क्वेश्चन था कि मौर्य की राजनीतिक इकाई नहीं थी मौर्यों की। तो अपने को पता है कि तक्षशिला जहाँ पे विद्रोह हुआ था तो वहाँ पे सुसेन है, अशोक है, इन्होंने विद्रोह दबाया था। तो ये जरूर इनके अंडर में रहे होगा, है ना। उसके बाद में थोड़ी राजधानी आई जी, कौशाम्बी है, उज्जैनी है। उज्जैनी के अंदर क्या है, उज्जैनी में जो है ना वो अपने अशोक खुद गवर्नर बन के गए थे। तो ये क्वेश्चन था भी निम्नलिखित में कहाँ पे मौर्यों का शासन नहीं था। इसके बाद पेपर में क्वेश्चन आया था कि सीधा सीधा कि प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है, तो हरिसेन है। फिर एक क्वेश्चन आया था देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर के बारे में। देखिए मैंने वैसे भी है ना पेपर को एकदम सब्जेक्ट वाइज ही बांटा है, ये आधुनिक भारत के प्रश्न है और जिनमें प्राचीन भारत का, मध्यकाल का इनके क्वेश्चन आए हुए वो वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आर्ट एंड कल्चर का है कि देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर के बारे में क्या सत्य है। ये शिखर मंदिर है, ऊंचे चबूतरे पर है, उत्तर प्रदेश में। तो ये बात सत्य है सभी के सभी कि ये ऐसे ही है। लेकिन फिर भी ये प्रथम शिखर मंदिर है, इस पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्योंकि शिखर के मंदिर बहुत सारे हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से प्रथम है तो बोलते तो देवगढ़ है ही, लेकिन उन्होंने पूरा डिस्क्लोज नहीं किया अभी क्या चीज़ क्या है। फिर भी ये तीनों हम सही मान के चल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन, 10 राज्य युद्ध कहाँ पे हुआ था। देखिए हम पढ़ते भी है कि रावी नदी के किनारे पे हुआ था, लेकिन रावी नदी को परुषणी कहते थे, जैसे झेलम को बितस्ता कहते थे।
और ट्रिक भी होती है। कौन झेलता है, झेलता कौन, जिसमें बीती हुई झेलता है, बीतस्ता, है ना। रावी को पुरुषणी बोलते हैं इस प्रकार से, और सतलुज को स्तूर्दी बोलते हैं, तो पता ही है सत्य स्तूर्दी, है ना। इस प्रकार आपको काम करना चाहिए। फिर बोले कि सीवी वैद्य ने राजस्थान में चार्ल्स मार्टिन किसे कहा है। ये ऑप्शन थे, इसमें अमीर था, बप्पा रावल था, कुंभा था, तो इसमें उत्तर जो है बप्पा है। इसके बाद में था कि प्रथम सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कौन सा है, जिसमें ऑप्शन थे लाखेरी, निम्बा हेड़ा, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, तो इसका उत्तर है बूंदी वाला लाखेरी। फिर हम काम करते हैं, देखिए अगले वाले क्वेश्चन पे, जो सब्जेक्ट है आधुनिक भारत का, जिसमें एक क्वेश्चन सीधा सीधा यही था, एकदम सेम हूबहू, कि आर्य समाज के बारे में था। प्राचीन वेद पत्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, अवतारवाद का विरोध करते हैं, विधवा पुनर्विवाह का विरोध करते हैं। देखिए ये दो बात तो सत्य है कि प्राचीन वेद को मानते हैं ये लोग, आर्य समाज होते भी है, वहाँ वैदिक कर्मकांड होते हैं। फिर इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, जैसे दयानंद सरस्वती का आपने नाम सुना भी है। इन्होंने बचपन में, इनका नाम दयाशंकर था या क्या नाम था, मूल शंकर था। इन्होंने क्या किया था, शिवलिंग पे गए थे, वहाँ चूहा प्रसाद खा रहा था, उसे देख करके इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और इन्होंने वेद, यानी कि वेद होते हैं, इनको मुख्य माना था, जो ज्ञान के भंडार होते हैं। इन्होंने अवतारवाद का विरोध किया या विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया। तो हम पेपर के अंदर बैठे हैं, सोचते हैं कि विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया, यहाँ कुछ लगता है कि वैदिक चीज़ों को मानते थे। वैदिक चीज़ों में विधवा पुनर्विवाह ऋग्वेद में होता था, तो फिर इन्होंने विरोध नहीं किया होगा। तो विरोध किया होगा किसका, अवतारवाद का। तो तीन ऑप्शन अपने आप से हो जाते हैं, ए, बी और डी, है ना, ए, बी, डी। फिर हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये था कि ओम रूल लीग की स्थापना किसने की है, जिसमें गांधी, लाला लाजपत राय, ये वाले ऑप्शन थे, जिसमें अपने आप बाल गंगाधर तिलक हो जाता है। हालांकि आपको पता भी होगा कि एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग चलाया था, पर यहाँ पे वो ऑप्शन था नहीं, ठीक है। मंगल पांडे ने विरोध कब किया था, ये तारीख थी 29 मार्च 1857। उसमें 8 अप्रैल 1857 भी था, जिसका हमें अंदाज़ा ये लगाना था कि ठीक है कि 29 मार्च को किया होगा। उसके बाद मई भी है, तो मई में तो हमें पता ही है कि क्रांति हुई थी मुख्य रूप से आगे जाके, तो स्पष्ट ये पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं 29 मार्च या फिर 8 अप्रैल उतर रहा होगा। तो हम फिर सोचते हैं कि 29 मार्च को ही ये कांड हुआ होगा, इसलिए 8 अप्रैल को इनको फांसी दी गई होगी, है ना। ऐसे हम सोच भी सकते हैं पेपर के अंदर। फिर देखिए क्या क्वेश्चन है, मध्यकाल से है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ, तो सीधा क्वेश्चन था 1469 में। इसके अंदर भी कुछ सोच सकते हैं हम। देखिए 1569 के पास का ऑप्शन था एक, जिसको हम सोच सकते हैं कि 1526 में कौन थे, बाबर था, है ना। तो इस समय में अपने गुरु नानक देव थे, तो यहाँ तो नहीं हो सकते, तो इन तीनों में से हमें सोचना था किसी एक को, है ना। फिर आगे चलते हैं कि भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान भूगोल से क्या है। देखिए भौतिक भूगोल में भूकंप का पृथ्वी के ऊपर बनने वाला सेंटर पूछा है, कौन सा होता है, तो एपी सेंटर होता है। और मूल जो होता है ना पृथ्वी के जो अंदर बनता है, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, उसे फोकस कहते हैं, और जहाँ ऊपर जाके बनता है उसे एपी सेंटर बोलते हैं ना। और आप पूछ सकते हैं कि रिएक्टर क्या होता है, तो तीव्रता मापने वाला होता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है, तो मापन करने वाला होता है, ग्राफ दिखाता है। छाया क्षेत्र क्या होता है, तो पृथ्वी के अंदर जो पी वेव होती है ना, वो तो हर कहीं से निकल जाती है, फिर भी उसका भी छाया क्षेत्र बनता है। लेकिन एस वेव होती है ना, वो सिर्फ सॉलिड से निकलती है, उसका छाया क्षेत्र बड़ा बनता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। एल नीनो का जन्म पूछा था दिसंबर में, मार्च में, मई में, सितंबर में। देखिए एल नीनो कहीं ना कहीं यीशु से जुड़ा हुआ है, जो ईसा मसीह है ना, तो उनका जन्म क्या है, दिसंबर में हम बनाते भी है। तो इसमें मार्च और मई दो दे रखे, देखिए मार्च मई। तो एक बात तो साहब, हमारे यहाँ मानसून आना है, एल नीनो से संबंधित है, तो एल नीनो मानसून को खराब करता है, ला नीनो मानसून को अच्छा करता है। तो बात यह है कि अब इसमें उत्तर करें क्या। देखिए मार्च और मई दोनों ही मानसून के पास के हैं, तो इन दोनों को हम सोच के चले तो दोनों ही नहीं होंगे फिर, क्योंकि एक होता दोनों आसपास आ गए, दोनों ही नहीं होंगे। फिर सितंबर है, यहाँ पे कोई मानसून का संबंध है नहीं, तो दिसंबर के अंदर क्या है, इसका उत्तर होता है, आपको सोचना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्न का मिलान करना था, विंध्याचल का, सतपुड़ा का, महादेव का। देखिए भारत के जब नक्शे में देखते हैं ना, तो इसमें क्या है कि ये नक्शा है मान लीजिए अपने, तो इसमें विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है नर्मदा। तो साफ साफ पता लगता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा तो ऐसे है ही बी एस, और महादेव ये वाला है। तो इसमें क्या है, विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव ऐसे है, बी एस और एम। तो ऐसे इन्होंने पूछा है कि विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव को उत्तर से दक्षिण लगाना था, तो डायरेक्ट ए बी सी, है ना। इसके बाद में उत्तर क्वेश्चन था कि खादर व बांगर मिट्टी का प्रकार है, तो सीधा ही है जलोढ़, क्योंकि जो मिट्टी होती है ना ऊपर से आती है, जो नदी लेके आती है, तो एकदम ताज़ा होती है, उसे बोलते हैं खादर, यानी खाद, बढ़िया मिट्टी। और जो इधर बस जाती है ना पहले की पुरानी भूमि, उसे बोलते हैं बांगर, यानी बांगड़, यानी लक्कड़, यानी लठ। तो मतलब क्या है, ऐसी सूखी भूमि, है ना। तो इसका उत्तर था जलोढ़ मिट्टी। फिर
कोरियोलिस बल का सर्वाधिक प्रभाव पूछा था कहाँ पे होता है, तो ध्रुवों पे होता है। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन था टाइम से संबंधित कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे 10 बजे सुबह के, तो 75 डिग्री पूर्वी पे क्या बचेगा। तो सीधी बात यह है कि 1 मिनट का 4 मिनट के बराबर क्या होता है, 1 डिग्री होती है 4 मिनट। तो फिर ये 50 डिग्री का अंतर है, तो 50 डिग्री होगी 200 मिनट, तो हम 200 मिनट इसमें ऐड करके इसको निकाल देंगे। फिर देखिए एक पेपर के अंदर क्वेश्चन ये था, बढ़िया था, कि गर्म गैसीय और अपनी ऊर्जा जो रखते हैं वो ग्रह क्या कहलाते हैं। वो तारे होते हैं जिनके पास अपनी ऊर्जा होती है, जैसे सूर्य है ना, चंद्रमा के पास अपनी ऊर्जा नहीं है, पृथ्वी के पास अपनी ऊर्जा नहीं है, तो ये ग्रह उपग्रह है। फिर पूछा कि बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस आंतरिक है। हम देखते हैं ये सूर्य है और ये सारे ग्रह हैं ये, और इसके बाद ये तो शुक्र है, बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, ये वाले ये है आंतरिक। और इधर जो बचते हैं ना, जो बृहस्पति है, शनि है, नेपच्यून है, अरुण वरुण जिन्हें बोलते हैं, वो क्या है, बाह्य ग्रह है। तो यही ऑप्शन इसमें गलत था। ठीक है, और दोनों सत्य थे। एक ऑप्शन इसमें था कि पृथ्वी का जो भूभाग होता है उसे भूभाग कहते हैं ना, जियोड। फिर कृषि के नाम पूछे थे, कुछ कृषि जो स्थानांतरित होती है, जिनमें राजस्थान में जो बेल और करते हैं ना बालर, वो बालर होती है। तो दक्षिण पूर्व राजस्थान, इसी से ऑप्शन बैठ गया था सारा का सारा, अगर ये आ रहा था इसी बैठ गया था। वैसे कुमारी पश्चिमी घाट में, बेवर मध्य प्रदेश में, एक और आए हुए थे आंध्र प्रदेश की, जो शायद गोंडा या कोंडा नाम से ऐसी थी। ठीक है। इसके बाद में धात्विक खनिज पूछे थे कि धात्विक खनिज कौन से होते हैं, तो ऑप्शन बहुत आसान थे, अबरक काट दिया ऐसे करके, और लोहा और शीशा जस्ता तांबा हो जाता है। तांबा और लोहा हमें पता ही है, शीशा जस्ता चांदी होती है ना, वो वाला। फिर हम देखते हैं राजस्थान के अंदर भी और राज व्यवस्था से जो क्वेश्चन आए, वो पोस्ट ऑफिस का एक अधिनियम आया था, वो किसके समय आया था। मैं पता है ना, वो जेबी वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने, है ना, ज्ञानी जैल सिंह। फिर आया कि 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों के हस्ताक्षर से संविधान जो है वो आंशिक रूप से लागू हुआ था, वो हुआ था 284, क्योंकि 389 ये तो हो ही नहीं सकते ना, इसे करके ये ऑप्शन इसमें सेट बैठ रहा था। फिर मूल कर्तव्यों के बारे में पूछा कि ये कहाँ पे स्थित है, तो 51 क में। बच्चों हेतु मौलिक अधिकार कौन सा है, तो साफ बात है कि 14 नहीं है, 28 नहीं है, 17 नहीं है, तो साफ 23 और 24 नंबर जो है ना, शोषण वाला, तो बच्चों से संबंधित भी बात है इसमें कि शोषण जो होता है वो उसे रोकना है, बलात् शर्म, तो कहीं ना कहीं तो बच्चों से संबंधित बैठता है। इसने ऐसा तो कुछ गहराई में पूछा ही नहीं है कि मतलब एकदम बच्चों से संबंधित शब्द दिया है क्या, ऐसा नहीं था, बस ये सिंपल पूछा था। तो इसका उत्तर शोषण के विरुद्ध वाला था। फिर राज्यों का कोई विवाद होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास कैसी शक्ति है, कैसा अधिकार है, मूल अधिकार है, यही करता है, और किसी के पास शक्ति नहीं है। अगर राज्य लड़के आते हैं, केंद्र राज्य लड़के आते हैं, तो फिर केंद्र राज्य और फिर राज्य लड़के आते हैं, तो सब में क्या है, मूल अधिकार कौन रखता है, यह ताकत रखता है सुप्रीम कोर्ट। 18 वर्ष की जो उम्र है वो चुनाव है तो कब की गई थी, 61वां संविधान संशोधन के अंदर की गई थी। ग्रामीण स्वशासन से जुड़ी हुई अनुसूची जिसमें 29 विषय दिए गए हैं, ये था 11वीं है, क्योंकि 12वीं क्या है, नगर पालिका है। देखिए 7वीं क्या है, भाषा से संबंधित है ना, है क्या। 8वीं क्या है ये बताइए, 7वीं और 8वीं मंत्र बताइए आप। 9वीं बताता हूँ, 10वीं बताता हूँ। 9वीं में क्या है, जो कानून बनते हैं ना उनको इसके अंदर डालना ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए नहीं। 10वीं में दल विरोधी वाली, 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिका। आप मेरे को 7वीं और 8वीं के बारे में बताइए। इसके बाद में राजस्थान की कला संस्कृति से क्या आया, देखिए ये वाला था एकदम आसान है। वैसे हाथी हमने देखे जयपुर में है, मारवाड़ देखा जोधपुर बोलते ही है, ये तो हो ही गया। मरु जैसलमेर, फिर नजर आता है थार का घड़ा, ये वाला बीकानेर में तो है नहीं, जैसलमेर और इस क्षेत्र में है ना, बाड़मेर में है, तो अपने आप थार महोत्सव कहाँ है, बाड़मेर में है। इसके बाद देखते हैं हम क्या कुछ और महोत्सव हैं जो आ सकते हैं आज के पेपर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मारवाड़ का जोधपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, थार का महोत्सव बाड़मेर में, शरद काल का और ग्रीष्म काल का माउंट आबू में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में है ही, गणगौर तीज का जयपुर में, कजली बूंदी में, और दशहरा कोटा का, और झालरा पाटन जो है ना अपने ये चंद्रभागा जो झालावाड़ पड़ता है, यहाँ पे चंद्रभागा नाम से मेला पड़ता है, जैसे काम है। इसके बाद में क्वेश्चन है कमला इलायची नाम की 2 महिलाएं, ये चित्रकार किससे संबंधित है, नाथ द्वारा से, उदयपुर से संबंधित है। मोटा अनाज में कौन सा राज्य प्रथम है, तो राजस्थान ही होगा, कांगड़ी है ये वाला। 2023 का यूएन ने वर्ष बनाया था ना मोटे अनाज का। फिर बादला क्या है, इनके बारे में था थोड़े मुस्लिम वर्ड थे कि नूर बादला ऐसे करके, तो हमने सुना है बादला जो होता है ना उस तरफ होता है ना अपने जोधपुर में, और में मिट्टी के बर्तन या चमड़े के बर्तन जैसे बनाते हैं ना, जो ऊँट का बनाते हैं थैली का, ये वाला। और फिर सागरमल गोपक कहाँ से संबंधित है, जैसलमेर से संबंधित है। ऐसे करके पेपर आया था, और इसमें 1-2 क्वेश्चन और भी जो रहेंगे उसको हम अलग से कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। और ये पीडीएफ अपनी अजय ट्रिक वाला पे है, आप वहाँ से ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू, शेयर जरूर कीजिए, धन्यवाद।